बच्चों, कक्षा 9 गणित में आज हम इकाई 2 बहुपद की एक्सरसाइज 2.4 के विषय में पढ़ेंगे। इससे पहले हमने बहुपद जाना कि बहुपद क्या होता है, बहुपद किसे कहते हैं और एकपदी, द्विपदी, त्रिपदी इनके बारे में भी जाना और बहुपद की घात क्या होती है इनके विषय में भी हमने इनसे पहले वाली एक्सरसाइजों में पढ़ा। और आज हम अब एक्सरसाइज 2.4 में 4 के सवालों को हल करेंगे। तो इसमें जैसे पहला सवाल दे रखा है कि निम्न में से x+1 किस बहुपद का गुणनखंड है। अब x+1 क्या होता है, इसको हम gx भी कह सकते हैं, यानी ये क्या है, क्या है, ये भाजक है और ये क्या है, भाज्य। तो भाजक, इसको हम भाज्य को क्या लिख सकते हैं, हम px बराबर होता है x³ प्लस x² प्लस x+1। हमने एक सूत्र पढ़ा है कि भाज्य बराबर होता है हमारे पास भाजक गुणा भागफल और प्लस होता है शेषफल। ठीक है। भाजक कौन है, इसमें भाजक कौन होगा, भाजक है इसमें x+1 और भाजक को यहाँ हम gx लिख सकते हैं ऐसे करके कि gx बराबर x+1, ये भी हम इसको लिख सकते हैं। अब हमें भाजक से क्या करना है, भाज्य को भाग देना है और भाग दे करके बताना है कि ये गुणनखंड है या नहीं। अगर भाग देने पर क्या आता है, px का मान 0 आता है तो यह क्या होता है, x+1 का गुणनखंड है। अगर 0 नहीं आता है तो ये px जो है x+1 का गुणनखंड नहीं है। ठीक है। तो अब हम इसे देखेंगे, शेषफल प्रमेय की सहायता से करेंगे। तो हम क्या लिखते हैं इसके लिए, x+1 बराबर 0, x बराबर -1 रखने पर हम क्या करेंगे, px में जहाँ पर x है वहाँ पर -1 रख देंगे तो ये आ जाएगा, इधर p-1 आ गया, यहाँ क्या आ जाएगा, -1³ प्लस -1 का स्क्वायर प्लस x की जगह क्या रखा, -1 और प्लस का 1। जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो -1³ है, 1 की पावर कितनी भी हो हमेशा 1 ही होती है, लेकिन यहाँ माइनस है। और जब ऑड पावर होती है जैसे 1, 3, 5, 7, 9, तो अगर संख्या के अंदर माइनस है तो वो माइनस ही रहेगा, यानी क्या आएगा, -1 ही रहेगा। अब प्लस -1/2 यानी माइनस इंटू माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, इसलिए क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस का 1 और ये हो गया प्लस का 1। देखिए प्लस माइनस और प्लस माइनस ये क्या हो गए, सब कट गए और ये आ जाएगा, इसका आंसर आ गया 0, यानी p-1 का मान आ गया 0। जब p-1 का मान 0 आ गया तो हम लिखेंगे कि इसलिए x+1 क्या है, बहुपद का गुणनखंड है, बहुपद का गुणनखंड है। ठीक है। हमने क्या किया, x+1 से किसको भाग दिया, x³ प्लस x² प्लस x+1 को भाग दिया। भाग देने के लिए हमने क्या किया, x+1 बराबर 0 रखा, x बराबर हो गया -1। सॉल्व करने पर अगर px का मान 0 आता है तो x+1 क्या है, बहुपद का गुणनखंड है। अगर 0 नहीं आता है तो हम लिखेंगे कि x+1 बहुपद का गुणनखंड नहीं है। ठीक है, ये आपकी समझ में आ गया होगा। इसी प्रकार से प्रश्न नंबर 2 होगा। प्रश्न नंबर 2 में क्या है कि निम्नलिखित प्रत्येक में gx px का गुणनखंड है।
या नहीं। इसी प्रकार से होगा बिल्कुल ये सवाल, शेषफल प्रमेय से ज्ञात करो। शेषफल प्रमेय का मतलब है कि जो हमारा px है उसका मान क्या आना चाहिए, 0 आना चाहिए। तो gx px का गुणनखंड होता है और 0 नहीं आता है तो गुणनखंड नहीं होता है। तो इसके लिए भी क्या करेंगे हम, x + 1 बराबर 0 लिख लेंगे और x बराबर -1 रखने पर लिखेंगे, ठीक है। और कहाँ रखेंगे इस मान को, px में। तो यहाँ क्या आ जाएगा, p -1 बराबर क्या हो जाएगा, 2 × -1 की पावर 3 प्लस -1 की पावर 2 -2 × -1 और माइनस का 1। अब इसे सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, मैंने क्या कहा था, -1 की पावर 3 है तो क्या बनेगा, माइनस का 1 बनेगा, इसलिए ये आ जाएगा माइनस का 2, क्योंकि 2 की -1 से मल्टीप्लाई होगी तो आएगा माइनस का 2 और प्लस -1 का जब स्क्वायर करते हैं तो क्या आता है, प्लस का 1 आता है। माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, प्लस का आ जाएगा 2 और ये क्या है हमारे पास, माइनस का 1, ठीक है। अब यहाँ देखते हैं इसमें भी क्या हो रहा है, देखो 2 से 2 कैंसिल हो जा रहा है, 1 से 1 कट गया हमारे पास। चाहे हम इसे जोड़ भी सकते थे प्लस वाले को और माइनस वाले को, तो ये आता -3 और +3 बराबर आ जाता 0। तो यानी इसका मान आ गया 0, p -1 का मान कितना आया है, 0 आया है। तो हम क्या लिख लेंगे, इसलिए gx क्या है, px का एक गुणनखंड है, px का एक गुणनखंड है, ठीक है। ये आपकी समझ में आ गया होगा, सेम सवाल फर्स्ट वाले के जैसा ही है ये, ठीक है। अब देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या है, क्या कह रहा है, निम्नलिखित प्रत्येक में यदि x - 1 px का गुणनखंड है तो k का मान ज्ञात कीजिए। यानी ये px का गुणनखंड तो है ही, तो हमें क्या करना है, जब px का गुणनखंड होता है तो px बराबर क्या रखना है, 0, ठीक है। और तब हमें किसका मान निकालना है, k का मान निकालना है। तो हम क्या लिख लेंगे, पहले ही शर्त कह रहा है कि px का एक गुणनखंड है, तो हम क्या लिखेंगे, px बराबर 0 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ आ जाएगा हमारे पास 2x की पावर 2 प्लस kx प्लस √2 बराबर 0। क्या कर दिया हमने, px के स्थान पे क्या रख दिया, 0। 0 हम इधर भी रख सकते हैं और इधर भी रख सकते हैं, ठीक है। अब क्या दे रखा है हमको यहाँ पे, x - 1, तो हम क्या लिख लेंगे, x - 1 बराबर 0। x - 1 बराबर क्या हो गया, 0 हो गया। तो ये हो जाएगा x बराबर 1 रखने पर, ठीक है। अब इसको पहले के सवालों के जैसे ही हल करेंगे तो ये आ जाएगा 2 1 का स्क्वायर, x की जगह क्या रख दिया हमने, 1 रख दिया, प्लस आ गया k और यहाँ आ गया 1 प्लस √2 बराबर 0, ठीक है। ये बन जाएगा 1 की पावर 2 का मतलब 1 होता है, तो 2 एकम क्या आ जाएगा, 2 प्लस k की 1 से करेंगे तो आएगा k और प्लस का आएगा √2 बराबर 0। तो ये क्या आ जाएगा, k पहले लिख लेते हैं, प्लस 2 प्लस √2 हमने एक साथ लिख दिया बराबर 0। तो k का जो मान आया है हमारे पास, k बराबर क्या होगा, दोनों संख्या प्लस की हैं, इधर जाके किसकी होंगी, माइनस की, इसलिए माइनस हम एक ही बार लगा लेते हैं और लिख लेंगे 2 प्लस √2, ठीक है। इसे हम -2 और माइनस √2 भी लिख सकते हैं। इस प्रकार इसे हम अन्य सवालों को करेंगे और k का मान निकालेंगे, ठीक है। अब आता है प्रश्न नंबर 4। प्रश्न नंबर 4 में क्या है कि गुणनखंड कीजिए। गुणनखंड आप इससे पहली कक्षा में भी कर चुके हैं, 8th क्लास में भी, तो उसी प्रकार का ये गुणनखंड है। गुणनखंड करने के लिए क्या होता है कि हम प्रथम पद और तृतीय पद को नहीं छूते हैं। क्या करते हैं हम, जो मध्य का पद होता है उस पद के टुकड़े करते हैं, लेकिन टुकड़े कैसे करते हैं, तृतीय पद को देखते हुए। अब क्या होता है गुणनखंड में, यहाँ पर अचर यानी कि नंबर नहीं होना चाहिए। अगर नंबर है या तो वो पूरे से कॉमन आ जाए, अगर वो कॉमन नहीं आता है तो हम फर्स्ट और थर्ड वाले यानी दोनों अचर पदों की क्या कर देते हैं, गुणा कर देते हैं। तो गुणा करने पे आएगा 12 एकम 12 आया।
अब हम यहाँ पे नहीं लिखेंगे उस 12 को, हम अपने मन में सोचते हैं कि हमें टुकड़े किसके करने हैं, यहाँ पे 12 के करने हैं। अब 12 के हम ऐसे टुकड़े करेंगे कि जो प्लस करके, यानी हमें ये चिन्ह देखना है, इस चिन्ह से हमें कोई मतलब नहीं है, इसको देखना है। अगर ये प्लस है तो क्या आएगा, जोड़ करके आएंगे टुकड़े मध्य पद के बराबर, अगर माइनस है तो घटा करके आएंगे टुकड़े मध्य पद के बराबर। तो अब हमें क्या करना है, 12 के ऐसे टुकड़े करने हैं जो जोड़ करके कितना है, 7 आए। तो 12 किसके पाड़े में आता है, जैसे 2 के पाड़े में 6 बार आता है, लेकिन 2 में अगर 6 जोड़ते हैं तो 8 आएगा, तो हमें नहीं मिला। अब किसके पाड़े में आएगा, 4 के आएगा। 4 गुणा 3 बराबर क्या होता है, 12, और 4 में अगर हम 3 जोड़ दें तो कितना आ जाएगा, 7। इसका मतलब हमें यहाँ 7x के बदले क्या लिखना है, 4 + 3, तो 12x², क्योंकि माइनस लग रहा है इसलिए हम क्या लगाएंगे, ब्रैकेट, और क्या आएगा 4x + 3x, यानी हमें जोड़ करके 7 लाना था, तो हमने लिख लिया 4x + 3x लिख लिया, और अंतिम पद को ऐसे उतार देना। प्रथम पद और अंतिम पद उसे कुछ नहीं करना है, केवल मध्य पद के टुकड़े करने हैं हमको, ठीक है। अब होगा ये क्या होगा, 12x², ब्रैकेट ओपन करेंगे तो ब्रैकेट ओपन करने पे क्या होगा, आगे माइनस होने की वजह से ब्रैकेट के अंदर के चिन्ह बदल जाएंगे, तो ये हो जाएगा माइनस का 4x, माइनस प्लस क्या हो जाएगा, -3x, और प्लस का हो जाएगा 1, ठीक है। अब क्या करते हैं, हम फर्स्ट 2 में कॉमन लेते हैं और लास्ट 2 में कॉमन लेते हैं। फर्स्ट 2 में कॉमन देखिए 4 और 12 है, तो इन दोनों में क्या आएगा, 4 आ जाएगा बाहर पहले। अब दोनों में क्या है, x है, तो हमने x भी बाहर लिख लिया। जो कॉमन होता है उससे संख्या को भाग करते हैं, तो 4 का भाग 12 में कितनी बार जाएगा, 3 बार। यहाँ x की पावर 2 थी, यहाँ x है, तो एक पावर हट गई, तो क्या बच गया, केवल x बच गया, माइनस। अब यहाँ 4x है और ये 4x पूरा कॉमन आ गया, तो यहाँ क्या बचेगा, 1। जब 4x है और 4x कॉमन आ गया तो कितना बच गया, 1, ठीक है, माइनस लिख लिया। अब क्या है, इसमें हमें कोई कॉमन नहीं दिखाई दे रहा। जब कोई कॉमन नहीं होता है तो 1 सब में कॉमन होता है, हम क्या ले लेंगे, 1 कॉमन ले लेंगे, और यहाँ लिख लेंगे 3x माइनस का 1, क्योंकि माइनस प्लस माइनस होता है। और एक चीज़ और ध्यान आपको देना है कि जो फर्स्ट टर्म में गुणनखंड में जो कॉमन लेने के बाद जो बचा है वही सेकंड टर्म में होना चाहिए। अगर चिन्ह में भी अंतर आता है तो इसका मतलब गुणनखंड गलत हो रहा है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, ये दोनों सेम हो गए तो इनको एक बार लिख लेते हैं, 3x - 1, और जो बचा हुआ पद है, बचा हुआ पद क्या है, यहाँ बच गया 4x और यहाँ बच गया माइनस का 1, इसको क्या करते हैं, एक साथ लिख लेते हैं। तो आपको ये गुणनखंड समझ में आ गया होगा, क्योंकि यह हम पहले भी कक्षा 8 में इन गुणनखंडों को कर चुके हैं। बच्चों, अब हम करेंगे प्रश्न नंबर 5, गुणनखंड करो, ठीक है। अब गुणनखंड करने के लिए देखो यहाँ कितनी पावर है x की, 3, -3x², माइनस का 9x, माइनस का 5। अभी तक हमने कैसे गुणनखंड किए, इस टाइप से किए हैं कि जैसे हमने लिख लिया x² + 5x, 5x + 6, इस टाइप से देखा, यानी जिसमें सबसे बड़ी पावर कौन थी, x की पावर 2 थी। अब यहाँ पर क्या है, x की पावर 3 है। पहले हम देखते हैं फर्स्ट 2 में अगर हम कॉमन लेते हैं, फर्स्ट 2 में अगर कॉमन लेने पर, जैसे माना हमने इसमें x² कॉमन ले लिया, ठीक है, यहाँ क्या बचा, x बचा और माइनस का 3 बचा, लेकिन जो दूसरा पद है उसमें तो कोई कॉमन नहीं है, तो क्या कॉमन है, 1, और यहाँ बचा 9x - 5, क्योंकि ये दोनों एक जैसे नहीं हैं, इसका पहला पद और दूसरा पद एक जैसा नहीं है, इसलिए इन गुणनखंडों को इस विधि से नहीं किया जाएगा, ठीक है। इसको किस विधि से किया जाता है, इस गुणनखंड को शेषफल प्रमेय की विधि के द्वारा हल किया जाता है। अब शेषफल प्रमेय क्या होती है, उसमें क्या होता है कि हमको क्या करना है, जैसे ये 5 है, ठीक है, जो संख्या अचर है, इसके साथ कोई भी चर नहीं है, तो इसके हमें गुणनखंड देखने हैं। तो 5 जो होता है किसके पाड़े में आता है, 1 के और 5 के, तो इसके गुणनखंड +-1 और +-5, ये बन गया, इसके 2 गुणनखंड बनेंगे। इसके 5 जो है
प्लस माइनस 1 और प्लस माइनस 5। प्लस माइनस 1 तो सभी का गुणनखंड होता है, ठीक है। अब हम क्या करते हैं कि इसके लिए पद लेंगे। जैसे हमने पहले ले लिया, माना मैंने ले लिया x + 1 = 0, ठीक है। x + 1 यानी हम समझ लें कि ये क्या हमारे पास px है और ये क्या है हमारे पास gx है। इसको अगर हम px कह दें और इसको क्या मान लें हम, अगर gx मान लें, ठीक है। हमने क्या कहा, तो हम क्या करते हैं, gx से px को भाग करते हैं पहले, और भाग करने पर px का मान क्या लाते हैं, 0 लाते हैं, ठीक है। शेषफल परमेय करने के लिए px का मान क्या लाते हैं, 0 लाते हैं। तो हमने क्या किया, इनको पहले रफ में चेक कर लेते हैं कि जब हम x + 1 रख रहे हैं तो x बराबर क्या हो जाएगा, -1 हो जाएगा। रखने पर px का मान 0 होता है या नहीं, पहले आपको डायरेक्ट यहाँ नहीं लिखना है, पहले आप उसे साइड पे चेक कर लेंगे। फिर अगर वो 0 बन जाता है जिस संख्या से, उस संख्या को हम यहाँ पर लिखेंगे। तो हमने लिखा है x + 1 = 0, x बराबर -1 लिख लिया, ठीक है। रखने पर क्या लिख लेंगे, -1 रखने पर। किस में रखते हैं हम इसको, px वाले में रखते हैं। तो यहाँ क्या आ जाएगा, -1 की पावर 3, माइनस क्या लिख लिया हमने 3, और -1 की पावर 2, माइनस का 9 और -1 माइनस का 5 लिख लिया हमने, ठीक है। कितना आ गया, -1 की पावर 3 का मान क्या होता है, -1, माइनस क्या बन गया, यहाँ पे बन गया 3, और -1 की पावर 2 का मान होता है हमारे पास 1, और माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, तो क्या आ जाएगा 9 × 9 और माइनस का 5, ठीक है। तो क्या आ जाएगा, माइनस का 1, माइनस का 3, प्लस का 9, माइनस का 5। माइनस माइनस जोड़ देंगे तो -5, -3 और -1 जोड़ने पे बनेगा माइनस का 9, और ये बन गया प्लस का 9 बराबर 0। यानी कि px का मान क्या आ गया हमारे पास, 0 आ गया। इसका मतलब x + 1 क्या है, px का क्या है, एक गुणनखंड है, जिसके कारण कि इसका मान 0 बन गया। अब अगर x + 1 रखने पे 0 नहीं बनता तो हम दूसरा क्या लेते, x - 1 = 0 लेते, ठीक है। अगर उससे भी नहीं बनता है तो फिर आगे बढ़ते हैं, पहले रफ में चेक किया करें फिर उसे यहाँ पे लिखें। अब हम क्या लिख लेंगे कि इसलिए x + 1 जो है वो क्या है, चाहे px लिख लो चाहे सवाल लिख लो, x की पावर 3 -3x² -9x -5 का एक क्या है, गुणनखंड है। हमने क्या लिख लिया, इसका एक गुणनखंड है। अब पहला स्टेप खत्म हो गया इस सवाल का। अब दूसरा स्टेप आता है कि अगर x + 1 इसका एक गुणनखंड है तो अब हम इसे x + 1 से भाग देंगे। तो भाग कैसे दी जाती है आप पहले भी कर चुके हैं। यहाँ लिख लिया हमने x + 1, यहाँ लिखेंगे x की पावर 3 -3x² माइनस का 9x माइनस का 5 लिख लिया हमने। भाग देने के लिए क्या करना है हमको, देखिए हमें पहले पद को हटाना होता है। जैसे सिंपल भाग में करते हैं, पहले वाली संख्या को से ही पहले क्या करते हैं, पहले वाली संख्या को ही हटाया जाता है। तो यहाँ पर x है, यहाँ पर x की पावर 3 है। अब हमें यहाँ पर x की पावर 3 बनाना है, तो किससे गुणा करेंगे इसकी, x की पावर 2। पहले हमने ढूंढ लिया कि x को हम किससे गुणा करें कि x की पावर 3 आ जाए, तो किससे करेंगे, x की पावर 2 से, और जो संख्या हमने ढूंढी है उससे दोनों को गुणा करेंगे इधर, ठीक है। तो दोनों से किसको गुणा करेंगे, भाजक को। तो क्या आ जाएगा, x² से पहले x को करेंगे तो यह आएगा x की पावर 3। यहाँ कौन सा चिन्ह है, प्लस का है, हमने प्लस लगा दिया। x² की किससे करेंगे, 1 से करेंगे तो यहाँ आ जाएगा प्लस का x²। अब हमें इसमें चिन्हों का विशेष ध्यान रखना होता है। तो जो नीचे वाली संख्याएं हैं इनका चिन्ह बदलते हैं। ये क्या है, प्लस है तो यहाँ लगेगा माइनस, ये भी प्लस है तो यहाँ लगेगा माइनस। अब ये क्या हो गया, प्लस माइनस, ये क्या हो गया, कैंसिल हो गया। अब यहाँ देखिए ये भी माइनस का है, ये भी माइनस का है। माइनस माइनस क्या होते हैं, जुड़ जाते हैं। तो जुड़ने पे बनेगा 3x² और प्लस का 1x², तो कितना आ जाएगा 4x²। लेकिन चिन्ह किसका आएगा, माइनस का, ठीक है।
यहाँ उतार लेते हैं हम, अब दूसरे पद को उतार लिया हमने माइनस का 9x। यहाँ क्या लग रहा है, माइनस लग रहा है, सबसे पहले हमने माइनस लगा दिया। देखिए अब इस पद की तुलना इससे करते हैं हम, तो पहले यहाँ पे हमें कितना लाना है, 4 लाना है, तो हम कितना लिख लेंगे, 4 लिख लेंगे। अब देखिए यहाँ क्या है x और यहाँ क्या है x², यानी हमें एक और x चाहिए, लिख लिया। अब इसकी गुणा हमें किससे करनी है, फिर किससे करनी है, भाजक से करनी है, यानी x + 1 से करनी है। तो -4x की गुणा x से करेंगे तो आएगा -4x²। ठीक है, अब किससे करनी है, 1 से करनी है, तो चिन्ह का ध्यान विशेष रखना है, प्लस माइनस आएगा -4x की 1 से करेंगे तो यहाँ आएगा 4x। ठीक, फिर से हम चिन्ह बदलेंगे, ये माइनस है तो यहाँ आएगा प्लस, और ये माइनस है तो यहाँ आएगा प्लस। अब क्या हो गया चिन्ह, ये हो गया माइनस, ये हो गया प्लस, तो ये हो गया कैंसिल, और यहाँ आ जाएगा 9 में से 4 गया, ये बचेगा हमारा माइनस का 5x। ठीक है, अब तीसरा टर्म क्या है, माइनस का 5 है, माइनस का 5 लिख लिया। अब देखिए इसमें क्या है, माइनस है तो यहाँ लिख लिया हमने, माइनस लिख लिया। अब क्या करेंगे, यहाँ हमें इसके बराबर पद लाना है, तो केवल कितने की कमी है, 5 की है, तो हम यहाँ लिख लेंगे 5 लिख लिया हमने। ठीक है, -5 की गुणा इससे करेंगे तो यह आएगा माइनस का 5x, और माइनस की गुणा इससे करेंगे तो माइनस प्लस माइनस हो जाएगा और यहाँ आ जाएगा 5। ठीक है, इसका अपोजिट साइन लगेगा प्लस, इसका अपोजिट लगेगा प्लस, प्लस माइनस माइनस, ये दोनों कैंसिल हो गए। ठीक है, अब हमें क्या करना है कि जो भाजक है और जो क्या है हमारा भागफल है, इसको लिख लेंगे। अब हम क्या लिख लेंगे इसमें, अब लिखेंगे हम यहाँ पे कि x + 1, और किसको लिख लेंगे हम, x की पावर 2 -4x -5 लिख लिया। ये हो गया इसका सेकंड स्टेप। अब हमें देखना है कि जो हमारा भागफल आ रखा है, अगर उसके गुणनखंड संभव हैं तो हमें करने हैं, नहीं तो यहाँ पर पूरे मार्क्स आपको नहीं मिलेंगे। अगर इसके गुणनखंड संभव नहीं है तो हमारा आंसर यही आ जाता है। ठीक है, अब हमें इसके गुणनखंड देखने हैं, अगर होते हैं तो करेंगे। 5 के ऐसे टुकड़े जो घटा करके 4 आए तो क्या बनेगा, वो 5 एकम तो आ गया 5, और 5 में से 1 घटाएंगे तो आएगा 4, यानी इसके गुणनखंड संभव है। ठीक है, तो x + 1 ऐसा ही चलता रहेगा। अब इसके हम गुणनखंड लिख लेंगे, तो ये क्या आएगा यहाँ पे, ये हो गया x², माइनस था माइनस लगा दिया, 5 में से 1 घटा रहे हैं, यानी कि 5x - 1x, 1 लिखना ज़रूरी नहीं होता है, और माइनस का लिख लिया हमने 5। ठीक है, ये गुणनखंड करने हैं जैसे आप करते आए हैं उसी प्रकार से। x + 1 लिख लिया, यहाँ क्या आ गया, ये बन गया हमारा x², ब्रैकेट ओपन कर लेंगे, माइनस का 5x माइनस माइनस प्लस का 1x और माइनस का 5 लिख लिया हमने। ठीक है, ये आ गया हमारा x + 1, ऐसे ही चलेगा। अब फर्स्ट 2 में कॉमन, लास्ट 2 में कॉमन, तो क्या कॉमन आएगा, इसमें आ गया x, ये आ गया x - 5, प्लस का क्या कॉमन है, कुछ नहीं है, तो इसका मतलब 1 कॉमन है, ये आ गया x - 5। ठीक है, अब लिख लेंगे हम x + 1। अब क्या आ गया, पहले लिख लिया हमने x + 1 लिख लिया था, अब लिख लेंगे हम x - 5 और फिर लिख लेंगे x + 1। ठीक है, तो अब इसका जो आंसर आया है वो क्या आ गया, x + 1, x + 1 और x - 5। यहाँ जाके ये सवाल पूरा होता है। जब ये सवाल यहाँ ख़त्म होगा तभी आपको इसके पूरे मार्क्स मिलेंगे, नहीं तो आपको इसके पूरे मार्क्स नहीं मिलेंगे। शेष सवाल आपको इसी प्रकार से हल करने हैं। बच्चों, अब हम करेंगे अभ्यास 2.5। इस अभ्यास को शुरू करने से पहले इसमें जितने भी सवाल आएंगे उनसे संबंधित सर्व समीकरण, ये सूत्र मैं आपको पहले बता देती हूँ। इस अभ्यास में पहली सर्व समीकरण है हमारे पास जो आएंगी, वो सूत्र हैं। पहला है हमारे पास a + b का होल स्क्वायर, ये आप पहले भी पढ़ चुके हैं कि a + b का होल स्क्वायर बराबर होता है a² + b² + 2ab। 2ab को हम बीच में भी लिख सकते हैं और लास्ट में भी लिख सकते हैं। ठीक है, दूसरा आता है हमारे पास a - b का होल स्क्वायर, ये बराबर होता है a² + b² - 2ab। ठीक है,
इसी प्रकार से तीसरी जो सर्व समीका है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर जब होती है तो क्या करते हैं हम इनको एक बार इन संख्याओं को प्लस और एक बार माइनस कर देते हैं, यानी कि ए प्लस बी और ए माइनस बी। ए प्लस बी का होल क्यूब ये बराबर होता है ए की पावर 3 प्लस बी की पावर 3 प्लस 3ab और ब्रैकेट में आता है ए प्लस बी। इसके बाद फिफ्थ नंबर पे a माइनस बी की पावर 3, ये क्या होगा a की पावर 3 माइनस बी की पावर 3 माइनस 3ab और ब्रैकेट में a माइनस बी। देखिए दोनों सूत्रों में क्या अंतर है, अगर प्लस का है तो सारा प्लस में आ गया और माइनस का है तो सारा माइनस में आ गया। ठीक है, छठी सर्वसमीका हमारे पास है a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, तो क्या होगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। ठीक है, ये हम सब कहाँ पढ़ चुके हैं, कक्षा 7 में और कक्षा 8 में, इनको हम पहले भी पढ़ चुके हैं। अब देखिए सातवीं सर्वसमीका क्या है, a की पावर 3 प्लस b की पावर 3, इसका मान क्या होगा कि a प्लस बी फिर क्या आएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी को हम बीच में भी लिख सकते हैं। जब प्लस होता है तो ए बी के आगे क्या लगेगा, माइनस लगेगा। अब माइनस की अगर होती है ए क्यूब माइनस बी क्यूब तो क्या होता है ए माइनस बी आ जाता है पहले और ब्रैकेट में क्या आ जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी, यानी इधर क्या हो जाएगा पूरा प्लस का आ जाएगा। ठीक है, अब है सर्व समीका 9। नवीं सर्व समीका में क्या है कि x प्लस ए और x प्लस बी है। ठीक है, इससे हम सवाल की तुलना जब करेंगे तो इसका जो सूत्र बनेगा वो क्या आएगा, एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी और क्या आएगा x प्लस ए बी। ठीक है, 10वीं सर्व समीका में a की पावर 3 प्लस b की पावर 3 प्लस c की पावर 3 माइनस 3abc अगर होता है तो ये बनता है a प्लस बी प्लस सी और फिर ब्रैकेट क्लोज, फिर दूसरी ब्रैकेट में आएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए। ठीक है, अब कहीं पे सवाल में कंडीशन दे देते हैं कि यदि a प्लस बी प्लस सी बराबर 0 हो, ठीक है, तो उसमें क्या सर्व समीका लगती है कि यदि a प्लस बी प्लस सी बराबर 0 होता है तो a की पावर 3 प्लस बी की पावर 3 प्लस सी की पावर 3 बराबर हो जाता है 3abc। इन सब समीकाओं पर आधारित हम सवाल इस अध्याय 2.5 में करेंगे। ठीक है, अब आपको पहला सवाल आज करा देते हैं। पहले सवाल में क्या है कि निम्नलिखित का गुणनफल ज्ञात करने के लिए उपयुक्त सर्व समीका का प्रयोग करो। देखिए यहाँ क्या है, x प्लस ए और x प्लस बी है। ये पहले हम तुलना कर लेते हैं, a बराबर कितना लिख लेंगे 4 और b बराबर कितना लिख लेंगे 10, दोनों प्लस के लिख लिया। इसके लिए हमें ध्यान होना चाहिए कि सर्व समीका कौन सी लगेगी, एक्स स्क्वायर प्लस ब्रैकेट में क्या आएगा a प्लस बी एक्स और प्लस क्या आएगा ए बी। जब क्या होता है x प्लस ए और x प्लस बी होता है तो सर्व समीका लगती है एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी एक्स प्लस ए बी। अगर यहाँ माइनस होता है तो इन संख्याओं के आगे माइनस आ जाएगा, लेकिन सर्व समीका यही लगेगी। ठीक है, x इसमें एक जैसा होना चाहिए, बिल्कुल a और b अलग अलग हैं। अब इसमें हम क्या करते हैं, मान रख लेंगे, x की जगह क्या है x ही है तो ऐसा ही रहेगा एक्स स्क्वायर। a की जगह कितना है 4 और b की जगह कितना है 10 और x की जगह क्या है x है, ऐसे ही लिख लिया, प्लस ए बी, a का मान कितना है 4 और b का मान कितना है 10, ये हमने लिख लिया। अब क्या आ जाएगा, ये एक्स स्क्वायर प्लस हैं दोनों तो जोड़ लेंगे, 10 में 4 जोड़ेंगे तो कितना आएगा 14 और क्योंकि ये x है तो x लिख लिया और प्लस 10 की गुणा 4 से करेंगे तो कितना आएगा 40। ये हमारा क्या आ गया, गुणनफल आ गया। ठीक है, आपको सर्व समीका का ध्यान रखते हुए करना है। अब एक और देखिए इसका, देखो इस सवाल में क्या है, यहाँ दे रखा वाई स्क्वायर प्लस 3/2 और वाई स्क्वायर माइनस 3/2। देखिए इसमें क्या है, पहला टर्म एक जैसा है, दूसरा टर्म एक जैसा है, एक प्लस है एक माइनस है,
तो यहाँ पे सर्व समीका जो लगती है वो लगेगी हमारे पास a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये बराबर हो जाती है a प्लस बी और a माइनस बी। ठीक है, क्योंकि पहला टर्म क्या है, एक जैसा है, यानी कि हमने अगर पहला टर्म a माना है तो एक जैसा है, दूसरा टर्म b माना है तो एक जैसा है, इसलिए क्या होगा a प्लस बी और a माइनस बी हमें दिखाई दे रहा है, यहाँ पे ये वाली फॉर्म दिखाई दे रही है। तो हम फर्स्ट वाला नंबर क्या है, वाई स्क्वायर है, तो यानी हम लिख लेंगे वाई स्क्वायर का स्क्वायर, क्योंकि सर्व समीका में क्या होता है, स्क्वायर होता है। और बीच में क्या आता है माइनस, सेकंड टर्म क्या हमारे पास, सेकंड है 3/2 और इसका भी हो जाएगा स्क्वायर। ठीक है, ये हो जाएगा y की पावर 4 और माइनस 3 का वर्ग क्या होता है 9 और 2 का वर्ग होता है 4। ठीक है, तो इस प्रकार से हमने आज पहले सवाल में देखा कि सर्व समीका लगा करके हमने इनमें से जो सर्व समीका इन सवालों पे लगी उनको लगा करके हल किया। बच्चों, अब हमने इसका पहला सवाल आज किया है और पिछली एक्सरसाइज 2.4 और इस अभ्यास के सवालों की PDF आपको मिल जाएगी।